नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम युवाओं से संबोधन पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक स्वामी विवेकानंद है और यह कहानी गद्य निकष पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। युवाओं से संबोधन का सारांश। स्वामी विवेकानंद का युवाओं से संबोधन युवाओं के लिए प्रेरणादायक और साहसी संदेश है। वे युवा पीढ़ी को अपने कार्यकर्ताओं के रूप में देख रहे हैं, जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनका मानना है कि भारत का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति द्वारा होगा। विवेकानंद आशा व्यक्त करते हैं कि भारत फिर से जागृत होगा और शांति और प्रेम का संदेश फैलाएगा। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों, जैसे त्याग और सेवा, की महत्वपूर्णता को रेखांकित करते हैं। वे युवाओं से कहते हैं कि उन्हें दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे उनमें शक्ति और साहस जागृत होगा। उनका विश्वास है कि निस्वार्थी कार्य करने वाले व्यक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है, जो समाज की स्थिति को बदल सकती है। वे यह भी कहते हैं कि जब तक समाज में करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक शिक्षित लोग अपने ज्ञान को बेमानी मानते हैं, यदि वे समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। विवेकानंद युवाओं को साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा होने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें बताना चाहते हैं कि भय ही मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उन्हें निर्भीकता को अपनाना चाहिए। वे यह मानते हैं कि किसी भी धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निर्भीकता है। विवेकानंद का संदेश है कि सभी युवाओं को अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपने विचारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें। स्वामी विवेकानंद अंत में यह भी कहते हैं कि संगठन और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का प्रयास न करके दूसरों की सेवा करनी चाहिए। संगठन का रहस्य ईर्ष्या को छोड़ना और सहमति बनाना है। इस प्रकार, यदि युवा इस संदेश को अपनाते हैं, तो वे अपने देश को महान बना सकते हैं। उनका संबोधन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो उन्हें अपने जीवन को सार्थक बनाने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति क्या विश्वास है? उत्तर: स्वामी विवेकानंद का विश्वास है कि नवीन पीढ़ी के युवकों में देश की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद का पुनरुत्थान का विचार किस शक्ति पर आधारित है? उत्तर: स्वामी विवेकानंद का पुनरुत्थान आत्मा की शक्ति पर आधारित है। प्रश्न: भारत का पुनरुत्थान किस ध्वजा के साथ होगा? उत्तर: भारत का पुनरुत्थान शांति और प्रेम की ध्वजा के साथ होगा। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत की जागृति का संकेत क्या है? उत्तर: भारत की जागृति का संकेत है कि यह अब अपनी गंभीर निद्रा से जाग रहा है। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या हैं? उत्तर: भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा हैं। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद किस प्रकार के व्यक्ति को उत्तम मानते हैं? उत्तर: स्वामी विवेकानंद निस्वार्थी व्यक्ति को उत्तम मानते हैं। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद ने कितने भूखे और अशिक्षित लोगों का उल्लेख किया है? उत्तर: स्वामी विवेकानंद ने करोड़ों भूखे और अशिक्षित लोगों का उल्लेख किया है। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर: हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद ने किस पंक्ति का उल्लेख किया है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है? उत्तर: उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत्। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद के अनुसार विश्वास का क्या महत्व है? उत्तर: विश्वास शक्ति है और बिना विश्वास के व्यक्ति नास्तिक है।
प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार निर्भीकता का क्या महत्व है? उत्तर, निर्भीकता जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि भय पतन और पाप का कारण है। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? उत्तर, शिक्षा केवल जानकारी का ढेर नहीं, बल्कि जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक होना चाहिए। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने किन विचारों को आत्मसात करने की सलाह दी है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने केवल 5 परखे हुए विचारों को आत्मसात करने की सलाह दी है। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का संगठन के बारे में क्या विचार है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने संगठन के लिए ईर्ष्या का अभाव और समझौता करने का प्रयास करने की बात की है। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने गिलहरी की उपमा किस संदर्भ में दी? उत्तर, उन्होंने गिलहरी की उपमा उस भावना में दी कि जैसे गिलहरी ने राम सेतु के निर्माण में थोड़ा बालू देकर संतोष प्राप्त किया। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का स्वदेश भक्ति के बारे में क्या दृष्टिकोण है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद स्वदेश भक्ति में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसके लिए उनका एक आदर्श है। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार हृदय की क्या भूमिका है? उत्तर, हृदय की भूमिका महाशक्ति की प्रेरणा देने और प्रेम के माध्यम से असंभव को संभव करने में है। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने का क्या कारण बताया? उत्तर, उन्होंने अमेरिका जाने का कारण स्वदेशवासियों की दुर्दशा के प्रति कार्य करने का अवसर न मिलना बताया। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का युवाओं से क्या आग्रह है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद का आग्रह है कि युवा उठें, जागें और अपने नर्जन को सफल बनाएं। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मजबूत बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, मजबूत बनने का अर्थ है अपने आप में विश्वास करना और शक्तिशाली होना। युवाओं से संबोधन का संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1 पंक्ति, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। प्रसंग, स्वामी विवेकानंद ने यह पंक्ति उस समय कही जब भारत की आज़ादी की लहरें उठ रही थी और देशवासियों में आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। लेखक स्वामी विवेकानंद ने यह विचारधारा केवल शारीरिक शक्ति की बजाय आंतरिक शक्ति को महत्व देती है। संदर्भ, स्वामी विवेकानंद ने इस विचार को भारतीय संस्कृति और उसकी आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत का पुनरुत्थान आत्मा की शक्ति से होगा, जो प्रेम और शांति की ध्वजा के साथ होगा। व्याख्या, इसका अर्थ है कि समाज का वास्तविक उत्थान तब होगा जब लोग आत्मिक रूप से जागरूक होंगे। केवल बाहरी शक्ति या ताकत से कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता। आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर ही हम सच्चे अर्थों में जागरूकता, एकता और समर्पण का अनुभव कर सकते हैं। विशेषता, यह विचार आज भी प्रासंगिक है। आज के युवा जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यदि वे आत्मिक रूप से जागरूक होंगे, तो न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 2 पंक्ति, तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। प्रसंग, इस पंक्ति में स्वामी विवेकानंद युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने कार्यों में संलग्न हों। लेखक स्वामी विवेकानंद ने वे यह बताना चाहते हैं कि जब युवा पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करेंगे, तो उन्हें अपनी अदृश्य शक्ति का अनुभव होगा। संदर्भ, यह विचार उस समय का है जब भारतीय युवा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि युवा किसी भी परिस्थिति में खुद को नष्ट न करें, बल्कि अपने कार्यों में लगे रहें। व्याख्या,
इस पंक्ति का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित होता है, तब उसकी आत्मा और ऊर्जा उसकी मदद करती है। इस प्रकार कार्य करते समय व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है। विशेषता। इस संदेश की विशेषता यह है कि यह युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाता है। आज के दौर में, जहां लोग बिना मेहनत के सफलता की खोज में हैं, स्वामी विवेकानंद का यह विचार उन्हें यह सिखाता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यदि युवा पूरी मेहनत से कार्य करें, तो उनके भीतर की शक्ति और ऊर्जा उन्हें महान कार्यों को पूरा करने में सहायता कर सकती है। 3 पंक्ति। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर्जन को सफल करो। प्रसंग। यह पंक्ति स्वामी विवेकानंद द्वारा युवाओं को उनके जीवन के उद्देश्य की ओर प्रेरित करने के लिए कही गई है। लेखक स्वामी विवेकानंद ने यह संदेश युवाओं को केवल अपने जीवन की सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए भी जागरूक करता है। संदर्भ। यह संदेश उन दिनों का है जब भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम में जुटा हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने इसे एक प्रकार की चेतना और जागरूकता के लिए प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। व्याख्या। यह पंक्ति हमें बताती है कि केवल जागरूक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करना आवश्यक है। जब हम स्वयं जागते हैं, तब हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यह समाज को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषता। इस संदेश की विशेषता यह है कि यह न केवल व्यक्तिगत विकास को बल्कि सामूहिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। आज के समय में, जहां सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं, यह संदेश युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करता है। युवाओं से संबोधन के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। एक युवाओं में विश्वास। विवेकानंद ने नए युवकों पर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि युवा ही देश की समस्याओं का समाधान करेंगे। 2 आत्मा की शक्ति। भारत का पुनरुत्थान आत्मा की शक्ति से होगा, न कि शारीरिक शक्ति से। यह शांति और प्रेम की ध्वजा के साथ होगा। 3 भारत का जागरण। विवेकानंद ने यह दर्शाया कि भारत अपनी निद्रा से जाग रहा है। अब कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। 4 राष्ट्रीय आदर्श। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। युवाओं को दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। 5 शक्ति का महत्व। विवेकानंद ने कहा कि शक्ति जीवन है और कमजोरी मृत्यु। उन्होंने युवाओं को मजबूत बनने की सलाह दी। 6 स्वदेश भक्ति। स्वदेश भक्ति का मतलब केवल देश से प्यार करना नहीं, बल्कि उसके उत्थान के लिए कार्य करना है। 7 स्वयं जागरण। युवाओं को स्वयं जागकर दूसरों को जागरूक करने का आह्वान किया गया है। 8 निर्भीकता का संदेश। निर्भीकता को जीवन का आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि भय ही पतन का कारण है। 9 आध्यात्मिकता। विवेकानंद ने बताया कि सभी आत्माएं अव्यक्त ब्रह्मा हैं और हमें इसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। 10 संगठन का महत्व। युवाओं को संगठन की आवश्यकता का एहसास कराते हुए उन्होंने एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।